तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन के बारे में। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो हर महीने आपकी सैलरी से ईपीएफ ज़रूर काटा जाता होगा। हर महीने ईपीएफ के रूप में जो अमाउंट आपकी सैलरी से काटा जाता है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कितना परसेंट पीएफ काटा जाता है, यानी कि आपके पीएफ अकाउंट में, आपके पेंशन अकाउंट में कितना कितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जमा किया जाता है। बहुत सी कंपनी द्वारा एम्प्लॉय की सैलरी से एक फ़िक्स्ड अमाउंट यानी कि 1800 रुपये हर महीने पीएफ के रूप में काटा जाता है और कुछ केसेस में ये अमाउंट 12% काटी जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके भाई का मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हर महीने आपकी सैलरी से जो पीएफ अमाउंट काटा जाता है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, यानी कि कितना अमाउंट आपकी सैलरी से काटा जाता है और कितना अमाउंट आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट जान लेना ज़रूरी है, जैसे कि किसी भी कंपनी द्वारा अपने एम्प्लॉयर का पीएफ अकाउंट में रजिस्ट्रेशन कराना कब मैंडेटरी होता है। अगर किसी कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, वहाँ एम्प्लॉयर्स को ईपीएफ अकाउंट ओपन कराना ज़रूरी होता है, यानी कि उनकी सैलरी से ईपीएफ काटना मैंडेटरी होता है। और जिन एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 है या 15,000 से कम है, उनकी सैलरी से ईपीएफ काटना मैंडेटरी होता है। ईपीएफ की कैलकुलेशन एम्प्लॉय की सैलरी पर की जाती है, जो कि उसकी बेसिक सैलरी और डीए को मिलाकर होती है। फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनीज़ में जनरली डीए नहीं होता है, तो वहाँ बेसिक सैलरी पर ही ईपीएफ कैलकुलेशन की जाती है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के ईपीएफ अकाउंट में बराबर कंट्रीब्यूशन जमा करना होता है, यानी कि जितना पैसा एम्प्लॉय की सैलरी से ईपीएफ के रूप में काटा जाता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में पैसा जमा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ईपीएफ की कैलकुलेशन की, कि कितना कितना पैसा एम्प्लॉय द्वारा और एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। एम्प्लॉय वाले केस में तो पूरा 12% जमा किया जाता है ईपीएफ अकाउंट में, मगर एम्प्लॉयर वाले केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में एम्प्लॉयर को 3.67% जमा करना होता है ईपीएफ अकाउंट में और रिमेनिंग अमाउंट जो कि 8.33% होता है वो जमा करना होता है ईपीएस अकाउंट में, यानी पेंशन खाते में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से 12% एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और 12% ही एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो टोटल 24% एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में हर महीने जमा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि बहुत सी कंपनी द्वारा एम्प्लॉयज़ की सैलरी में एक फ़िक्स्ड अमाउंट यानी कि 1800 रुपये हर महीने पीएफ के रूप में काटा जाता है और कुछ केसेस में ये अमाउंट 12% काटी जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है, अगर एम्प्लॉय सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में ये ऑप्शन होता है कि एम्प्लॉय अपनी सैलरी से ईपीएफ कटवाए या नहीं कटवाए। अगर एम्प्लॉय सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है और वह अपनी सैलरी से पीएफ कटवाना चाहता है तो इसकी कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाती है, यानी कि 15,000 रुपये का 12% यानी 1800 रुपये एक फ़िक्स अमाउंट पीएफ के रूप में उसकी सैलरी से हर महीने काटा जाता है और उतना ही अमाउंट यानी कि 1800 रुपये एम्प्लॉयर द्वारा भी हर महीने एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है, जो कि 3.67% पीएफ अकाउंट में और 8.33% पेंशन अकाउंट में जमा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ईपीएफ कैलकुलेशन को लेकर सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपके ईपीएफ कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे किसी शानदार टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल।